हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी व्यापम गाइडेंस में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में जो अमीन पटवारी 2025 ये साल के लास्ट में जो 7 दिसंबर को एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी किया गया है, उसमें 50 पदों पर भर्ती होना है। अभी इसका फॉर्म नहीं आया है, फॉर्म बाद में आएगा। तो हम इसका सिलेबस और इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। सिलेबस, चूँकि व्यापम का जो सिलेबस होता है, पिछली बार जो भर्ती हुई थी, अभी फ़िलहाल वही सिलेबस पर बात करेंगे और ऐसा ही सिलेबस रहेगा। तो कंप्यूटर 20 नंबर का पूछा जाता है, हिंदी 10 नंबर का है, अंग्रेजी 10 का, गणित 30 का, रीजनिंग 15, जो जीएस रहेगा इंडियन जीएस 35, करंट 15 और सीजीजीएस 15। मतलब 150 नंबर के छत्तीसगढ़ में व्यापम का एग्ज़ाम होता है। लेकिन चूँकि अभी व्यापम 100 नंबर का एग्ज़ाम ले रहा है, 100 नंबर का, तो सिलेबस सेम रहेगा, सब्जेक्ट सेम रहेंगे, लेकिन इनका नंबर का बंटवारा आगे पीछे हो सकता है। जैसे कंप्यूटर 20 की जगह 15 पूछ दे, अगर हिंदी को 5 पूछेगा, अंग्रेजी को 5 पूछेगा, ऐसा करेगा। गणित को 30 की जगह 20 पूछेगा, इसको 20 पूछेगा, तो बहुत लोग जिससे मैथ्स नहीं बनता उनके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। रीजनिंग इंडियन जीएस को 35 की जगह 20 पूछ सकता है। मतलब काट छाँट करके 100 नंबर का सिलेबस को बनाएंगे लोग, लेकिन आपको पढ़ना पूरा है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो यही क्वेश्चन आएंगे। तो ये भर्ती जो लेवल 5 की होगी, 22,400 इसका बेसिक है, और डीए और एचआरए मिला के आपके 35-36 हज़ार मिनिमम तो बनेगा ही, उससे ज़्यादा भी बन सकता है, और डीए पर डिपेंड करेगा। तो स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेटजी, रणनीति, ये इम्पोर्टेंट है। हम कोई भी काम करते हैं, इसको बिना प्लान के करना शुरू कर देंगे तो वो काम या तो कंप्लीट होने में लेट हो जाएगा, या फिर कहीं जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। कंप्लीट होगा या नहीं, ये भी इसका डाउट रहता है। तो रणनीति लगभग 2.5 से 3 महीने की बनाएंगे हम। अभी दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो लगभग हमारे पास 3.5 महीने हैं, लेकिन हम 2.5 महीने ही मान के चलेंगे, क्योंकि कई दिन पढ़ाई नहीं होती। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, डेली मैथ्स बनाना है, यही मेन है, यही सफलता की चाबी है। छत्तीसगढ़ में कोई भी व्यापम का एग्ज़ाम कोई भी निकालना है तो मैथ्स सबसे बड़ी चाबी है। मैथ्स इज़ द की ऑफ सक्सेस। व्यापम के सफलता की सबसे बड़ी चाबी मैथ्स से होकर ही जाती है। तो आपको इंडियन जीएस पर भी फोकस करना है सेकेंड नंबर पे, और सीजीजीएस पर फोकस करना है, क्योंकि सीजीजीएस स्कोरिंग है, इंडियन जीएस आपका एवरेज है। लेकिन इंडियन जीएस इतना पढ़ लेना है कि मतलब ऑन एन एवरेज उतना कम ना बने आपसे कि भाई बहुत लोग आगे निकल जाएं। तो ठीक है, थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, कंप्यूटर का टेंशन नहीं लेना है, जल्दी तैयारी हो जाती है। ये फैक्ट है भाई, कंप्यूटर का टेंशन नहीं लेना है। हम लोग कंप्यूटर के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, माउस, प्रिंटर, प्लॉटर, और क्या काम होता है उसका यूजेस भी जानते हैं कुछ ना कुछ। तो कंप्यूटर की तैयारी 1.5 से 2 महीने बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब अगर 20 नंबर का कंप्यूटर पूछा जा रहा है, तो 16, 17, 18 नंबर आप 1.5-2 महीने पढ़ के ला देंगे आराम से, 2-2 घंटे भी। तो इसका हेडेक नहीं लेना है कंप्यूटर का। अगर कोई कंप्यूटर पहले कभी नहीं जानता होगा, कभी नहीं चलाया होगा, उसको भी हेडेक नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग ये प्रैक्टिकली नहीं, हमको रिटन एग्ज़ाम देना है, प्रैक्टिकल नहीं देना है कि टाइपिंग जाकर टाइपिंग नहीं करना है। हमको रट के जाना है कि हाँ ये प्रिंटर क्या काम करता है, प्रिंट करता है, Ctrl+P से प्रिंट होता है, उसको बना देना है बस। और रीजनिंग भी बन जाएगा, पर हफ्ते में 3 दिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मतलब रीजनिंग थोड़ा आसान हो जाता है, जैसे 10 क्वेश्चन पूछा तो 7-8 बना ही देते हैं, लेकिन आपको 90% रीजनिंग क्वेश्चन बनने चाहिए, 15 में से 13-14 बनने चाहिए, तब जाके रीजनिंग का आपका सही पकड़ है। क्योंकि ये सब स्कोरिंग है, इसमें लोग स्कोर करते ही करते हैं। और अगला टॉपिक देखते हैं हम यहाँ पे, इंडियन जीएस, ये 5th पॉइंट है। ये थोड़ा सा बहुत लोगों के लिए झेलाऊ है, लेकिन बहुत लोगों के लिए अच्छा है। इंडियन जीएस पर थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगा, इसमें जनरली मेहनत ज़्यादा लगेगा ही, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा ब्रॉड है, बड़ा सिलेबस है, इसमें टाइम लगेगा। और 2.5 से 3 महीने भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन व्यापम में
ऑन एवरेज नंबर आपका 60-70% आ गया, मतलब इंडियन जीएस अगर 20 पूछा जा रहा है, 12 से 13 नंबर बन गए तो आराम से। और व्यापम का जो लेवल रहता है एकदम हाई, एकदम डीप नहीं रहता, तो आराम से आप 2 महीने में, 2.5 महीने में हम लोग इंडियन जीएस भी कवर कर देंगे। और 6 पॉइंट है सीजीजीएस पढ़ना है हर एग्ज़ाम में, और पीएससी में आएगा। व्यापम में तो सीजीजीएस स्कोरिंग होता है। सीजीजीएस व्यापम में नॉर्मल पूछा जाता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर सीजी के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि इस बार 10 भी पूछा, तो 7 से 8 क्वेश्चन बनने चाहिए, 15 में से 13, 14, 12 बनने चाहिए, मतलब 85% आपके सीजीजीएस बन रहे हैं, तो स्कोरिंग है। और वही सेम पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही पूछता है, वही जनजाति से पूछेगा, वही जनसंख्या से पूछेगा, वही वन से क्वेश्चन पूछ देगा। तो टॉपिक इसके फिक्स हैं, व्यापम में टॉपिक फिक्स है, बहुत 50 क्वेश्चन इसको नहीं पूछना है, 10-12 क्वेश्चन पूछने हैं, तो उसको पता है कहाँ से क्या पूछना है। 1-2 पर्यटन का पूछ देगा, तो इसकी तैयारी आराम से की जा सकती है। और 7 पॉइंट रहेगा करंट पर ज़्यादा मेहनत नहीं है, करंट पर बिल्कुल मेहनत नहीं है, सही बता रहा हूँ। लास्ट 1 मंथ में ही छत्तीसगढ़ और इंडिया का करंट तैयार हो जाएगा, मतलब करंट का बिल्कुल हेडेक नहीं लेना है कि अरे करंट भी पढ़ना है, इतना बड़ा सिलेबस, अरे करंट तो ईज़िली हैंडल किया जा सकता है। लास्ट के 1 मंथ में अर्जुना हो गया, टुटेजा हो गया, किसी का भी अर्जुना या टुटेजा किसी का भी बुक उठाकर पढ़ दोगे ना, तो 1 महीना 20-25 दिन में करंट ख़त्म। यहाँ करंट का अगर 10 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बन जाएंगे, 7-8 क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा, उससे ज़्यादा भी बन जाएगा। और 8 पॉइंट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, हिंदी अच्छे से पढ़ना होगा। हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हरिराम या विनय कुमार पाठक, ये दोनों बुक बहुत ही ऑथेंटिक है। छत्तीसगढ़ में जो भी हिंदी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सब यही इसी में से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप जितना बना लो बुक से, पूरे नंबर के हिंदी में 90 लाइए, 90% लाइए, 10 में से 9 नंबर लाइए, 5 में से 5 नंबर लाइए। हिंदी में स्कोरिंग है, इसमें चूकना नहीं है। पर्यायवाची पूछेगा, विलोम पूछेगा, हालांकि गलत होता है लेकिन याद भी तो जल्दी होगा। 1.5-2 महीने में आराम से तैयारी हो जाएगी इसकी। हर दिन 2-2 एक घंटा ही दे देंगे, बहुत है। हर दिन देना भी नहीं देता हर सब्जेक्ट को, और जब पढ़ने बैठो तो 3 घंटा पढ़ लो किसी सब्जेक्ट को, अच्छा खासा एक टॉपिक क्लियर कर दिए, फिर अगले हफ्ते किसी दूसरे टॉपिक को एकदम रिवाइज करके और 2-3 टॉपिक ख़त्म कर दिया, ऐसे तरीके से पढ़ना है। 9 पॉइंट है, इंग्लिश देख लेंगे, लक रहेगा तो ठीक है, बट हरिराम की बुक का सहारा लेना होगा। 40 से 50% क्वेश्चन बनाने होंगे। अगर 5 है तो 3 बनाना है, 2 से 3, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनाने हैं। 10 तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, अगर 10 पूछता है तो कम से कम 5 क्वेश्चन बन जाए, तो 4 से 5 भी बन गया तो बहुत है, 4 भी बन गया तो मतलब इंग्लिश के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इंग्लिश यहाँ के लोग नहीं पढ़ते उतना। और इजी मिस्टेक से बचना होगा, इजी मिस्टेक ही एग्ज़ाम से बाहर कराता है। इजी मिस्टेक मुझसे भी होता है, सबसे होता है, ये एग्ज़ाम से कई लोगों को बाहर करा देता है, हम लोग भी बाहर हुए हैं। टॉपिक वाइज स्टडी करनी है और ऑब्जेक्टिव लगाना है। जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो अगले हफ्ते उसकी ऑब्जेक्टिव लगा लो। घटना चक्र का सहारा लेना है। मैथ के लिए दिवांगन छत्तीसगढ़ में और आर्यभट्ट की बुक अच्छी बुक है, क्वेश्चन वही उसी पैटर्न पे आते हैं, इससे प्रैक्टिस करना है। आप किसी भी टीचर से मैथ्स पढ़िए, चाहे यूट्यूब का सहारा लीजिए, चाहे ऑफलाइन पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस ये दोनों बुक से कर लीजिए। या फिर कहीं से मैथ्स के लिए तो मैथ्स का डेली चलाओ 2 घंटे 2.5 घंटे, हफ्ते में 5 दिन मैथ्स चलाओ कम से कम। अब मैथ्स क्या है कि एक नंबर से मैथ्स बाहर करा देता है यार। मैं खुद हुआ हूँ 1 नंबर से बाहर, तो बहुत लोग बाहर हो जाते हैं गणित के कारण, चाहे बने चाहे ना बने, लेकिन हमको गणित पे फोकस करना ही होगा। और बाकी ये प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, तैयारी पूरी हो जाएगी। घटना चक्र का सहारा लेना है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहिए, 3 से 4 बार सॉल्व करिए, ऑटोमेटिक व्यापम का पैटर्न पता चल जाएगा। अगर बाई चांस इस एग्ज़ाम में भी चूक जाएंगे तो आने वाला पटवारी एग्ज़ाम है, पटवारी, इस एग्ज़ाम में भी बाई चांस चूक गए तो आने वाला मेन पटवारी एग्ज़ाम होगा, तो उस सेम पैटर्न पे आएगा, सेम सिलेबस रहेगा, उसको क्रैक कर देंगे। और बहुत सारे जितने व्यापम के एग्ज़ाम हैं सिर्फ इसी पैटर्न पे आ रहे हैं, तो इस
एग्ज़ाम को फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, अगर व्यापमं का आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है फिर, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।